हेलो गाइस, AST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे कई सारे कमेंट आ रहे थे मेरी कई सारी वीडियोस पर कि सर क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी डालो। तो लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं आइस एंड फायर की है और एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो 500 शब्दों में आपको लिखने हैं BA फर्स्ट ईयर के। तो उस टिप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आखिर 500 शब्द के क्वेश्चन आंसर है तो ये तो है नहीं कि हमें 500 शब्द पूरे ही रट के जाने पड़ेंगे। अब आपको थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ेगा 5 शब्दों के क्वेश्चन आंसर में। उसमें ज्यादातर समरी टाइप वाले या फिर थीम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आखिर डिटेल्ड समरी क्या है पूरे लेसन की, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको लगभग 3 से 4 पेज भरने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर अगर आपसे 500 शब्द में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, अगर जिसको 500 शब्द का याद रहेगा तो वो 250 शब्दों में भी आराम से बनाकर लिख सकता है। अगर उसे पूरी जो थीम है उस पोयम की और जो पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उस पोयम की अगर याद हुई तो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर की बात, ठीक है ना। तो आइस एंड फायर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट की, और आपको ये जरूर तो जरूर लिखना है, आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है 500 शब्दों के अंदर। तो एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न इन 1552। ही वाज एजुकेटेड एट एमटी स्कूल एंड पेम्ब्रिक हॉल। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लग रही हो तो आप सुधार सकते हैं क्योंकि यही मैंने खुद ने हाथ से लिखे हैं। तो ठीक है ना। तो कैम्ब्रिक हॉल कैम्ब्रिक, वाहिल स्टिल एट कैम्ब्रिज ही कंट्रीब्यूटेड इन 1568 ए नंबर of visions and sonnets. Spencer obtained in 1578 through his college friend G. Harvey a palace in Lancaster। कहाँ पर था पैलेस? लेंचेस्टर में। हाउस होल्ड था, मकान मालिक था, एंड बिकम एक्वांटेड विद सर फिलिप सिडनी। और जो एक्वांटेड थे यानी उनसे परिचित हो गया। किससे परिचित हो गया? सर फिलिप सिडनी से। कौन? जो हमारा एडमंड स्पेंसर है वो। He was appointed as the secretary of Lord Grey de Wilton। Then he जब वह वेंट गया आयरलैंड एज लॉर्ड डिप्टी। किसके रूप में गया? एज लॉर्ड डिप्टी के रूप में, ठीक है ना। हम यहाँ पर हम बात करते हैं हियर, यहाँ पर ही सेटल्ड एंड ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ। वह यहाँ पर सेटल्ड हो गया और खुद को ऑक्यूपाई करा उसने विद लिटरेरी वर्क्स, राइटिंग्स एंड एलिजी एस्ट्रोफी ऑन सर फिलिप सिडनी एंड प्रिपेयरिंग द फेरी क्वीन। और प्रिपेयरिंग करी उसने फेरी क्वीन। ये बहुत शानदार जो कविता है अभी तक का सबसे बड़ा उसके द्वारा लिखी गई जो रचना है वो क्या है? फेरी क्वीन। मतलब कि जो बहुत ज्यादा शानदार है। आपके इसमें तो नहीं है कोर्स में, लेकिन अगर हम लिख देते हैं इसके बारे में तो जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उस पर थोड़ा इंप्रेशन प्रभाव हमारा पड़ जाता है। ही रोट मेनी बुक्स एंड पोएट्री फॉर इंग्लिश लिटरेचर। हिज वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस। ही इज ए ग्रेटेस्ट पोइट एंड राइटर। हिज मोस्ट फेमस बुक इज फेरी क्वीन। मैंने बताया था आपको इसकी मोस्ट ज्यादा फेमस बुक कौन सी है? फेरी क्वीन। हिज कास्ट ऑफ किक्लोमैन वाज बर्न्ट इन अक्टूबर 1598 इन ए सडन इंस्ट्रक्शन। किसमें? इन सडन इंसरेक्शन। ही डाइड इन 1599 डेस्टिनेशन इन लंदन एंड वाज बरीड नियर चौसर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे। हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट की। अब आपने तो सारा लिख दोगे, अगर आप कवि के बारे में 100 से 150 शब्द लिख दोगे तो आपको और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट की बात करें तो आइस एंड फायर द सोनेट एंटाइटल्ड आइस एंड फायर इज फ्रॉम एडमंड स्पेंसर एमोरोट्टी। अगर आपने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी हो तो पहले आप उसे सुनना अच्छी तरीके से, फिर जाकर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइस एंड फायर द सोनेट एंटाइटल्ड आइस एंड फायर इज फ्रॉम एडमंड स्पेंसर की एमोरेट्टी से लिखी गई है। इट इज द 13th सोनेट इन ए सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट। जो कि ये सोनेट है ये 13th सोनेट है इन ए सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट, यानी 89 सोनेटों में से 13वीं सोनेट है यानी 30वीं सोनेट है, जिसको क्या कहा जाता है? एमोरेट्टी। इट इज ए लव सोनेट। यह एक प्रेम विषयक सोनेट है ऑफ द टाइप इस प्रकार की दैट वाज फैशनेबल इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, जो कि काफी शानदार परिचित है इस प्रकार, ठीक है ना। इट वाज फुल ऑफ फार फेचेज टर्न ऑफ थॉट्स एम्ड एट शोइंग द सेड प्लाइट। जो प्लाइट का मतलब होता है अवस्था ऑफ ए डिवेटेड लवर। अब मैं इसकी डिटेल नहीं बता देता हूँ, लेकिन जो ये हमारी वीडियो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब शोइंग सेड प्लाइट यानी जो, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ आपको बीच बीच में से। जो दुख की अवस्था है वो बताता है किसकी? एक डिवोटेड लवर की यानी समर्पित लवर की। द लवर फाइंड्स हिज लेडी लव हार्ड हार्टेड एंड कोल्ड। ही कॉल्स हर हर्ट फ्रोजन इन द हर्ट। द लवर सेज
वह कहता है ही बर्न्स मच मोर एंड बॉइलिंग स्वीट एंड फील हिज फ्लेम्स एगमेंटेड। ठीक है ना। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, सोनेट ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी सी डी ई ई। इन दिस पोइट्री द पोइट कंपेयर्स हिज बिलोव्ड विद आइज। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं डिटेल्ड स्टोरी ऑफ द पोइट्री। अब देखना यहाँ पर द सोनेट इज फ्रॉम स्पेंसर एमोरोटी। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से लिखकर, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। This is the 13th sonnet of Emeraude. The sonnet shows the sad plight of a devoted lover who finds his lady love hard-hearted and cold। जो पाता है, जो उसकी लेडी लव है, हार्ड हार्टेड कठोर हृदय वाली पाता है और ठंडी पाता है। द पोइट शोज हिज बिलोव्ड विद आइज, यानी जो पोइट है वो उसकी प्रेमिका को आइज के द्वारा दर्शाता है। ही सेज, वह कहता है दैट कि हिज बिलोव्ड इज लाइक, इसकी तरह आइस की तरह है। वाहिल ही इज लाइक फायर, जबकि खुद बर्फ के समान है, सॉरी खुद आग के समान है। ही सेज दैट ही हैज डीप पैशनेट लव फॉर हिज बिलोव्ड, वह कहता है कि वह गहरा भावनात्मक प्रेम रखता है उसकी बिलोव्ड के प्रति, उसकी जो प्रेमिका है उसके प्रति। बट लेकिन हिज बिलोव्ड इज सो हार्ड हार्टेड, लेकिन वो जो उसकी प्रेमिका है वो काफी ज्यादा ठंडा हृदय वाली है। शी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज पैशनेट लव, वह उसका जो पैशनेट लव है भावनात्मक प्रेम उसकी तरफ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। कंपेयरिंग हिज बिलोव्ड विद आइस, उसकी बिलोव्ड को आइस से तुलना करने के बाद, एंड हिमसेल्फ विद फायर, और खुद की तुलना आग के द्वारा करने के बाद, ही सेज, वह कहता है दैट दैट इट इज वेरी स्ट्रेंज, वह बहुत ज्यादा अनजान है। दैट द बिलोव्ड, की प्रेमिका, कोल्ड इज नॉट ऑल अफेक्टेड बाय हिज हीट, जो कोल्ड है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही है उसकी हीट के द्वारा। नॉर्मली हीट लेसन्स, जो हीट रहती है यानी गर्मी रहती है, वो बर्फ को पिघला देती है यानी कम कर देती है ठंडेपन को। फायर टर्न्स आइस इनटू वाटर, हाउएवर हिज हीट हैज नो इफेक्ट ऑन हिज बिलोव्ड हार्ट व्हिच इज कोल्ड, जो कि ठंडा है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लेस कोल्ड द आइस ऑफ हिज बिलोव्ड हार्ट, इट is getting harder and harder. The heat of his passionate love also remain unaffected by the ice of his beloved's heart. In fact, he is burning more and more. बल्कि बावजूद में बहुत ज्यादा जल रहा है, कि ठंडा होने के बजाय बहुत ज्यादा जलता जा रहा है यानी गर्म होता जा रहा है। His passionate love is increasing in spite of the cold attitude। अब यहाँ पर हम बात करते हैं of his beloved's heart, counting the metaphor of ice and fire। The poet says that the flames of his fire have increased manifold, कई गुना अत्यधिक बढ़ चुकी है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा द लवर सेज, द लवर कहता है ही वॉज डीप पैशनेट लव, वो बहुत ज्यादा गहरा भावनात्मक प्रेम रखता है। फॉर हिज बिलोव्ड, उसकी प्रेमिका के प्रति। इज हार्ड हार्टेड, जो कि हार्ड हार्टेड है, एंड कोल्ड, ठंडी है। एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज पैशनेट लव, वो किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देती है उसके भावनात्मक प्रेम के प्रति। ही कंपेयर्स his love with fire and his beloved heart with ice। He uses the literary device of rhetorical rhetorical question to achieve an emphasis। सॉरी यहाँ पर पी भी लगा देना आपने, यहाँ पर इम्पेसिस होएगा, यहाँ पर EMPHAS स्ट्रॉन्गर देन दैट अचीव्ड बाय ए डायरेक्ट स्टेटमेंट। ही सेज, वह कहता है दैट कि इट इज़ अ ग्रेट मिरेकल दैट फायर इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग आइस, कि जो फायर रहती है बर्फ़ को पिघला देती है। इज हार्डनिंग इट, बल्कि उसे और ज़्यादा कठोर बना रही है। ही शोज पैशनेट लव फॉर हिज बिलोव्ड, वह पैशनेट यानी भावनात्मक पूर्ण जो प्यार है, प्रेम है, वो बता रहा है उसकी बिलोव्ड के प्रति। बट द बिलोव्ड इज ग्रोविंग कोल्डर एंड कोल्डर, हर हार्ट इज सो कॉल्ड इट अपियर्स टू हैव नो सेंसेशन। ही express surprise at the wonderful phenomenon that ice is kindling fire, जो आइस रहती है वह आग को सुलगा रही है। His beloved cold behavior is increasing, kindling his passion। In the last two lines of the sonnet, which is a rhyming couplet, the poet's love is full of passion, it is like fire, but it has not the natural effect of lessening the coldness of his beloved hearts। Instead, it is making it colder। Thus, इस प्रकार we can say that ice and fire is the great writing of एडमंड स्पेंसर। और इस प्रकार से जो हमारे 5 शब्दों का जो क्वेश्चन आंसर था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चाहो तो इनको अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो आने वाले लेसन हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी
जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो आपको उपलब्ध करा सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।